कर रहा है मतलब लाइफ स्पैन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म। मतलब कि कोई भी नया बन तो रहा है लेकिन वो क्या है, पुराने वाले से लिंक्ड है। जैसे कि देखते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ही फास्टली क्या करते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी वो खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाते हैं विद इन एन आवर। तो जो भी एक कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, मान लेते हैं कि ए है, तो वो ग्रो कर रहे हैं एक मीडिया पे, जो कि बिल्ड किसमें हो रहा है, वेरिएशंस ला रहे हैं अपनी एबिलिटी किस चीज को यूटिलाइज करने के लिए, सॉरी, फीडिंग कंपोनेंट। तो ये जो चेंज हो जाता है ना मीडियम कॉम्पोजिशन का, वो हमारा क्या करता है, वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में ही लाता है, जो कि मान लेते हैं वो बी है। तो उसका रेट क्या हो रहा है, सर्वाइव करने का ज्यादा अच्छा हो रहा है न्यू कंडीशंस में। तो इससे क्या पता चला कि बैक्टीरिया ने भी अडेप्टेशन शो की। तो इस कोर्स ऑफ टाइम में यही पता चला कि जो भी वेरिएंट हमारे पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहे हैं वो अदर मतलब अलग है अपने न्यू स्पीसीज से। तो ये हमारा हैपन होता है कुछ डेज में लगता है, और जैसे कि कुछ थिंग हमारे जैसे फिश और फॉल में जो होता है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइफ स्पैन की लग जाती है ऐसी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होने में। जैसे कि मान लेते हैं जो फिटनेस होगी बी की ज्यादा अच्छी होगी, जो बैक्टीरिया हम लोग बाद में जो निकल रहा है उसकी ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू ए न्यू कंडीशंस के अंदर। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, फिटेस्ट को। नेचर हमेशा किसको सेलेक्ट करेगी, फिटनेस को ही सेलेक्ट करेगी। तो इसलिए हमेशा क्या याद रखना चाहिए, जो हमारी फिटनेस होती है हमारे बेस्ड होती है किस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो भी हम क्या करते हैं इनहेरिट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, तो हमारा एक जेनेटिक बेसिस हुआ कि कैसे हम सेलेक्ट हो सकते हैं और कैसे इवॉल्व हो सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से बोले तो हमारा वही सेम थिंग जो कि हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बेटर एडेप्टेशन देखने को मिलता है ताकि वो सर्वाइव अच्छा कर लेते हैं किसी भी होस्टाइल इन्वायरमेंट। होस्टाइल मतलब कि अनुकूलित भी अगर इन्वायरमेंट है तो उसमें। और एडेप्टिव एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है आपकी, इज इनहेरिटेड, और इसमें क्या होता है एक जेनेटिक बेसिस भी होती है। और फिटनेस इसका एंड रिजल्ट होता है ताकि जो भी एबिलिटी किसी चीज को अडेप्ट करने की है और नेचर से सेलेक्ट होने की है वो इजिली हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ तक नेचुरल सिलेक्शन हुआ जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देख रहे थे। अब कुछ दो की कॉन्सेप्ट है, एक है हमारा ब्रांचिंग डिसेंट और एक है नेचुरल सिलेक्शन। ये हमारे टू की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। तो सबसे पहले जो हमारे डार्विन से भी पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम है लेमार्क। उन्होंने बोला था कि जो इवोल्यूशन जो लाइफ फॉर्म्स की होती है ये हमारा अकर होता है और बाद में चल करके जो ये ड्रिवन होता है मतलब यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मतलब जो इवोल्यूशन हो रहा है, जिस ऑर्गन का हम यूज कर रहे हैं वो नहीं खत्म होता है, जिसका नहीं यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, मतलब लाइक डिग्रेड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, तो जैसे कि जिराफ में दिया, जो कि क्या करते हैं फॉरेस्ट लीव्स मतलब टॉल ट्रीज के लिए उसका नेक का इलोंगेशन होना है ना। तो जैसे जैसे क्या हुआ वो आपके पास करते गए एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो इलोंगेटेड नेक ट्री आपको नेक देखने को उसमें मिला और ये इसका सक्सीडिंग जनरेशन बताएगा। तो जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स और वो फाइनली एक्वायर कर पाए क्या, एक लंबी सी गर्दन को। और कोई ऐसा नहीं मानेगा कि जो कंजक्चर है ऐसा कुछ है। क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है हमारा या फिर रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस है, बताओ। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस है, देखते हैं क्या है। तो जो हम वर्ल्ड देख रहे हैं चाहे इन एनिमेट देख रहे हैं या फिर एनिमेट देख रहे हैं, और मतलब बाहर का भी और अंदर का भी देख रहे हैं, तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी है सिर्फ एक इवोल्यूशन का ही। तो जब भी हम अगर स्टोरी को डिस्क्राइब करें कि जो ये वर्ल्ड है इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस जो अभी भी चल रही होगी, अभी भी ये खत्म नहीं हुई है। तो आगे आने वाले 100-500 बाद लोग पढ़ेंगे ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, वो लोग शायद कुछ और कर रहे होंगे। तो इस तरीके से इवोल्यूशन आगे भी कंटिन्यूड ही रहेगी। तो हमने इवोल्यूशन को एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस अगर बोला है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि हम इसको इवोल्यूशन को क्या करें, रिगार्ड करें और या फिर नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रोसेस बोले या फिर एंड ऑफ रिजल्ट बोले। मतलब कि ये एक अननोन प्रोसेसेस है जिसको हम दोनों में ही क्लासिफाई एग्जैक्टली नहीं कर सकते। तो इससे पॉसिबल ये है कि जो भी हमारे वर्क थे
टॉमस मैल्थस एंड जो पॉपुलेशन पे उन्होंने वर्क किया था, इन्फ्लुएंस्ड किससे थे वो, डार्विन की थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमारा बेस्ड होता है किस पे, कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस पे जो कि फैक्ट बेस्ड होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे क्या है, लिमिटेड है। पॉपुलेशन की भी, पॉपुलेशन क्या है हमारा, स्टेबल इन साइज है, एक्सेप्ट हमारे सीजनल फ्लक्चुएशन को अगर हम छोड़ दें। तो जो मेंबर्स होते हैं ना किसी भी पॉपुलेशन के, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा वैरी करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि कोई भी ऐसा 2 इंडिविजुअल नहीं होगा जो कि सेम टू सेम होगा। हाँ, इवन दो वो सुपरफिशियली भले ही वो सिमिलर दिख जाए, लेकिन अगर और या फिर वो मोस्ट ऑफ द उनके वेरिएशंस जो होंगे वो इनहेरिटेड, वो सिमिलर हो सकते हैं बट नॉट अ पर्सन। तो इस फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज में ये एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करती है, और जो लोग ज्यादातर जो आपके होते हैं वो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये फैक्ट हमारे बैक्टीरियल पॉपुलेशन में हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा था। और जो पॉपुलेशन साइज जो होती है वो रियलिटी में वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि एक कंप्लीशन, किसी भी कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, और कुछ ही उसमें सर्वाइव कर पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं, और कुछ नॉट, कुछ फ्लरिश नहीं कर पाते। तो ये जो हमारे डार्विन का जो थिंकिंग था वो काफी अच्छा था। तो फिर इन्होंने बताया कि जो असर्टेड थे वो वेरिएशन शो कर रहे थे जो कि इनहेरिटेबल है, और हमारे कुछ वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं बेटर फॉर फ्यूचर, जैसे कि अडेप्टेड हैबिटेट अगर उसके लिए है तो वो ज़्यादा बेटर है। और ओवर मेनी जनरेशन सर्वाइवर्स वो ज़्यादा सीखते हैं अपने प्रोजेनी से, और उनके चांस ऑफ पॉपुलेशन जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का ये तात्पर्य है बेटा कि अगर वो ज़्यादा खुद को ग्रो कर पा रहे हैं और वो लर्निंग उनकी अच्छी हो रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस मोर एंड दैट विल गेट यू टू द मेडिकल कॉलेज। उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर ज़रूर बनोगे। सो डू योर बेस्ट। ओके, बाय।